जय हिंद बच्चों। चलिए आज हम लोगों का लास्ट चैप्टर है 14.4 यानी कि प्रश्नावली 14.4 को देखेंगे। अभी 3 गो क्वेश्चन है इसमें। इसके बाद हम लोगों का कल से मैथ्स जो है 15वां लेसन शुरू होगा। वो 15.1 है, उसका बेसिक जो 1-2 दिन में समाप्त हो जाए। चलिए देखते हैं इसको। क्वेश्चन का रहा 14.4 में निम्नलिखित बंटन किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों। एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में कितना श्रमिक है? 50। दैनिक आय को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? नीचे में देखो क्या कह रहा है। उपरोक्त बंटन को एक कम प्रकार के संचयी बारंबारता में बदलिए। देखिए, कम प्रकार के संचयी बारंबारता में बदलिए और उसका तोरण खींचिए। बहुत VVI क्वेश्चन, तोरण भी खींचने का आता है एग्जाम में। तो बेटा डरना नहीं है, यहाँ पर तुम लिखो। देखो यहाँ ध्यान से, यहाँ पर तुम लिखोगे दैनिक आय। देखो बढ़िया से, ये आपका दैनिक आय है कि नहीं? वर्ग अंतराल इसी को बोलते हैं ना। ये दैनिक आय आ गया किस चीज में? रुपया में। किस चीज में आ गया? रुपया में। दैनिक आय रुपया में आ गया। ध्यान से देखो यहाँ। इसके बाद श्रमिकों की संख्या बारंबारता होगा कि नहीं होगा? श्रमिकों की संख्या, ये आपका क्या हो गया? बारंबारता। और आपका ये बेटा जो है ये क्या है? CF। इसी को क्या बोलते हैं? संचयी। संचयी बारंबारता बोलते हैं। यस या नो? यहां तक तो दिखाई दे रहा होगा। चलो अब इसमें लिखे नहीं है, चलो लिखते हैं पहले। इसमें लिखना क्या है बेटा? दैनिक आय लिख लो पहले। क्या कहा है? कम प्रकार। तो देखो ये कैसे बनाएंगे। 100 से 120 है। 100 से क्या है? 120। देखो इसको पहले हम लोग घेर दिए। अब चलो 120 से कम। बात समझो, पढ़ा रहे हैं ना, समझो तो यहाँ। इसको कैसे बनाएंगे? 100 से 120 नहीं, 120 से कम है। वहां लिखल है कम प्रकार का बारंबारता। नीचे में उपरोक्त देखो, नीचे में लिखल है सबसे। हाँ, 120 से कितना कम? कम देखेंगे। देखो पहले ये कैसे बनता है। इसके बाद दूसरा में क्या? 120 से 140। यहाँ लिखेंगे 140 से क्या कम? ध्यान से देखो ये। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा? 160 से कम। बढ़िया से देखो सब बच्चा, 160 से कम। इसके बाद देख लो कितना हो जाएगा? 180 से कम। होगा कि नहीं होगा? अब इसके बाद देखो बेटा 200 से कम। अब यहां देखो 200 से कम जो है, इसको ये देख लो। ध्यान से देखो इधर। इसकी बारंबारता आपको दिया हुआ है ना? आप लोग बता देना मेरे को, ठीक है? बताओ तो श्रमिकों की संख्या F बारंबारता कितना देल है? 120 से कम कितना है? 140 से कम कितना है? अर्थात 120 से कम मजदूर ऐसे हैं, यानी कि 120 रुपया से कम आमदनी ऐसे मजदूर की संख्या कितना है? 140 से कम मजदूरी का संख्या, मजदूर की संख्या कितना है? 160 रुपया से कम आय वाला मजदूर की संख्या कितना है? 8। 180 रुपया से कम आय वाले मजदूर की संख्या कितना है? 6। 200 से कम आय वाला मजदूर की संख्या कितना है? 10। ओके, अब देखो ये सबको ऐड करोगे तो 50 पूर जाएगा। 50 पूर जाएगा। ये सबको जोड़ोगे तो जोड़ लो। 8 6 14, 14 4 18 2 20 हुआ 20। अब देख लो हासिल 2 इधर, 3 इधर, 3 2 कितना? 5 आ रहा है क्या? मतलब ये चेक कर रहे थे 50 श्रमिक। ये हमको, ये इसको क्या मानते थे? N न मानते थे? मानते थे N क्या? CF निकालने बताया हुआ हूं। जो सेम है उसको उतार दो। क्या इससे ऊपर संख्या रहता तो जोड़ते? अब बोलो 14 में कितना जुटेगा? कितना हो जाएगा? 26 होगा।
26 में 8 जोड़ोगे 34 होगा। चलो 34 में 6 जोड़ोगे 40। इसके बाद 10 में जोड़ोगे कितना? देखो यहाँ भी 50 और यहाँ भी 50। समझ लो कि तुमने सही निकला तुम्हारा सीएफ। अगर यहाँ 50 नहीं आता लास्ट में तो सीएफ क्या हो जाता? गलत। अब इसको क्या लिखेंगे? क्रमित युग्म में। क्या लिखेंगे? क्रमित युग्म में। त्वरण न खींचना है, लिखेंगे अब क्रमित युग्म में। बढ़िया से देखो यहाँ क्रमित युग्म में क्या हो जाएगा। देखो 120 से कम 120 से सीएफ कितना निकला है? यहाँ क्या लिखेंगे? 120 को क्या लिखेंगे? ये हो गया आपका x का मान, ये हो गया किसका मान? y का मान। क्या जब ये होता था तो ग्राफ खींच लेते थे ना। क्रमित युग्म कहां से लिख रहे हैं पता चल रहा है? 120 से कम वाला में सीएफ कितना है? अब दूसरा तुम लोग लिख के बताओ तो 140 से कम वाला में यहाँ 140 को क्या हो जाएगा? 26। अगला बोलो तो 160 को 160 को 34। समझ में आ गया क्या? इसके बाद बोलो 180 को 180 को क्या हो गया बेटा? 40। और बोलो 200 को कितना? 50। 200 को कितना? 50। ये 50 अरे 50 है ये, है ना। चलो अब तो हम क्या बोले? पहले वाला x, दूसरे वाला क्या? क्या ग्राफ में ये x का मान होता था और ये किसका मान होता था? y का होता था कि नहीं? तब सब तो पहला वाला x, दूसरा वाला y। अब देखो बंटन कैसे खींचते हैं। चलो अब यहाँ पर देखो तुम लिखोगे कुछ इस टाइप का एक ग्राफ खींचोगे। देखो सीधी लाइन खींच लिए, ठीक है। इसके बाद चलो इसको एक x खींच रहे हैं, x भी खींच लिया, टेढ़ा हो गया। एक मिनट देखे हो, अब सही है। देखो बेटा इधर चलो इसके ऊपर वाले को क्या लिखेंगे? ऊपर वाले को क्या लिखेंगे? y में होगा जी। y एक्सिस होता है ना ये, और ये क्या होता है? x एक्सिस। x होता है, x y हो गया। तो x पहला मान देख लो, शुरू कहां से है? थोड़ा सा यहाँ क्या करो तुम, यहाँ 0 लो और यहाँ जिग जैग जिग जैग जिग जैग जिग जैग जिग जैग करो। ये जिग जैग है, समझ रहे हो। अब तुम यहाँ पर चलो जिग जैग के बाद यहाँ पर तुम जो लिया, यहाँ कितना हो गया? 120। यहाँ पर कितना हो गया? 140। और यहाँ कितना हो गया? 160। और यहाँ कितना हो गया? 180। और यहाँ कितना हो गया? 200। दे दिए। अब देखो ये तो आपका किसका? x का मान हो गया। अब y का मान में देखो कितना से शुरू है? 12 से। तो क्या हम इधर 10 से ले सकते हैं क्या? इधर देखो 10, आखिर 12 तो इसी के बीच में आएगा। यहाँ कितना हो गया? 20। यहाँ कितना हो गया? 30। यहाँ कितना हो गया? और यहाँ कितना हो गया? 50। देख लो x और y लिख लिए। त्वरण खींचना है, सिर्फ सीएफ निकाल के त्वरण खींच रहे हैं। थोड़ा बढ़िया से देखो। अब इसमें क्या करना है जरा देखो, यहाँ पर 120 जहां है, 120 कोमा क्या होगा? 12 होगा कि नहीं? तो 120 ये हो गया। तो 12 देखो यहाँ पर 10 गो डकिड होता है बीच में, ये बीच में ये रहता है 5 इधर, 1 2 3 4 5 हो गया। इधर भी रहता है आपका कितना? 4, यानी कि टोटल 10 रहता है। समझो बात को। यहाँ 120 है, कोमा कितना y का मान होगा? 12। तो देखो 10 के बाद 11 एक कितना? ये सामने आएगा। ये सामने जब आएगा तो कुछ इस स्टेप पे यहाँ आ जाएगा। देख लो त्वरण खींच रहे हैं अच्छे से देखो। अब यहाँ पर देखो तुम बेटा 140 का कितना है?
140 का कितना है? देखो 20, 5, 25, लगभग यहाँ 26 होगा। इसके किसको सामने देंगे? 140। 140 के सामने कुछ इस जगह पर होगा, होगा ना जी? आप स्केल से करोगे ना, सॉलिड बैठेगा। देखो त्वरण कैसे खींचा जाता है। फिर 160 कितना हो जाएगा? 160, 34। 160 ये हो गया, इसके सामने 34, तो आपको लगभग 1, 2, 3, 4 इस समय के आसपास होगा। ये आपका हो जाएगा कुछ यहाँ के आसपास। यस या नो? 34 स्केल से करोगे सॉलिड आएगा ग्राफ कॉपी में एकदम फिनिश। 180 में कितना? 40। 180 में 40, डायरेक्ट ये 40 हो जाएगा, यहाँ होगा 40। 200 में देख लो कितना? 200 में 50, तो कुछ यहाँ हो जाएगा, होगा इसके सामने, इसके सामने होगा, होगा कि नहीं? माने है लगभग, बात बुझे? तो ये जो देख रहे हो आप, ये ग्राफ में एक त्वरण आप खींचे हो। क्या खींचे हो? त्वरण। आप जरा देखो यहाँ ध्यान से। अब ये त्वरण जो खींचे हो तुम, इसको करना है क्या? मिलाना है। मिलाना कैसे है? देखो यहाँ से शुरू करोगे, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर देखो यहाँ आएगा, फिर यहाँ जाएगा। ये आपका त्वरण हो गया। अब यहाँ मान बैठा सकते हो, यहाँ मान भी लिख सकते हो। क्या मान लिख सकते हो? यहाँ पर 140, सॉरी 120 है नहीं, मान लो क्या दोगे? ये सामने से दिए दिए हैं, थोड़ा सा दे देते हैं, जब बोले हैं तो दे देते हैं। यहाँ 120 कोमा कितना हो गया? 12 हो गया। यहाँ पर कितना हो गया? 140 कोमा कितना? 26। यहाँ कितना हो गया? 160 कोमा 34, और यहाँ कितना हो गया? 180 कोमा कितना? और यहाँ कितना हो गया? 200 कोमा क्या? 50। ये अगर आप बना दिए इतना ठो, ये आपका फाइनल, ये सॉलिड आंसर आ गया। आपको जितना नंबर का मार्क्स रहेगा उतना दे देगा। देख लिए त्वरण कैसे खींचा जाता है। देखो ये आपका बुक में देल है कि नहीं? ये बारंबारता देल है। इस बारंबारता से क्या निकाले? CF, संचयी बारंबारता, और इसका कर्मिक युग्म लिख लोगे। कर्मिक युग्म लिख लिए, दिमाग में घुसा एक बार में। और यहाँ देखो कर्मिक युग्म मान करके XY ग्राफ खींच लिए और इसमें त्वरण दे दिए। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। कोई दिक्कत बच्चों? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए पहले उतारिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं।